दूसरा वरदान ये दीजिए कि आप मांगा हूं दूसरा बर कर जोरी। देखो कैकेयी मां कितनी चतुर है। पहला वरदान मांगा तो हाथ जोड़ के नहीं मांगा, हाथ जोड़ के मांगने नहीं मांगा। दूसरा वरदान कैकेयी को पता था कि पहला मिल जाएगा आराम से, और कर दो, मिल जाएगा। पर दूसरे वरदान में ना कैकेयी मां को जरा संदेह था, तो हाथ जोड़ के, जब आदमी काम निकालना चाहता है ना अपना, तो हाथ जोड़ के, समझ है। ये छोटी सी बात हमें ये प्रेरणा दे रही है कि जब भी अपना काम निकालना हो तो हाथ जोड़ के ही निकाल लो, झगड़ा करने से बात नहीं बनेगी। मांगा हूं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाच मनोरथ मोरी। मेरा मनोरथ है कि आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे दीजिए। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने यह सुना कि कैकेयी राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहती हैं, दशरथ जी पछाड़ खा करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दे कैकेयी, तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, पर मुझसे मेरे राम को ना दूर करो। कैकेयी, ये तुमने क्या कहा? कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। ये क्या कह रही हो तुम? दशरथ जी हाथ जोड़ने लगे, देवी तुम मुझे मेरे प्राण मांग लो, मैं अभी देता हूं। भरत को राजा बनाना है, मैं अभी राजा बनाने की घोषणा करता हूं, पर मेरे राम को मेरे से दूर ना करो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, अच्छा मरने की धमकी देने लगे? अभी तो कह रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अब देखो दधीचि ऋषि ने, शिवी ने, सबने सत्य का साथ दिया है, और आज आप पुत्र मोह में इतने उलझ गए कि आज आप अपने वचन को भूल गए। कैकेयी मां ऐसे वचन कह रही हैं कि वो सारे वचन दशरथ जी को ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी छाती पर कोई घन पटक रहा हो। दशरथ जी रोने लगे। कैकेयी, दया करो, तुमने क्या कहा? ये तुम ही तो चाहती थी कि राम राजा बन जाए, इसलिए मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा की। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। क्या हो गया है तुम्हें? को न कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। कैकेयी जैसी माएं भ्रष्ट हो गईं, मंथरा जैसे कुसंग को पाकर। इसलिए आप अपने पूरी जिंदगी में कुसंग से बचिएगा, कुसंग से परहेज कीजिएगा। कितना भी ज्ञानी ध्यानी योगी जति सती तपी तपस्वी हो, पर फिर भी कुसंग पाकर बिगड़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण माता कैकेयी है। राम से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली मां कैकेयी है, और राम का विरोध करने वाली मां भी कैकेयी है। राम से प्रेम करने वाली मां भी कैकेयी है, और राम से घृणा करने वाली मां भी कैकेयी है। अभी इस समय तो घृणा ही है। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी निर्दयी स्त्री है। अच्छा, कैकेयी ने चतुराई से वनवास किसको मांगा? कैकेयी ने वनवास किसका मांगा? किसका? राम का नहीं। कैकेयी ने वनवास केवल राम का नहीं मांगा, श्री लक्ष्मण जी का भी मांग लिया, श्री माता सीता का भी मांग लिया। शब्दों का खेल कर दिया। बस समझ समझ की बातें हैं। कोई राम को ही समझता है कि कैकेयी मां ने केवल राम को वनवास भेजा, और कोई शब्दों का अर्थ लगाते हैं कि तीनों को भेजा। वो क्या अर्थ है जो ये सिद्ध कर देगा कि तीनों को भेजा? अब देखिए, तापस वेश, तापस मतलब राम जी तपस्वी, तापस वेश। फिर क्या बोला? विशेष में शेष है, और शेष मतलब श्री लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष,
शेष मतलब लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष उदासी, दासी कौन है? उदासी में दासी आ रहा है पीछे, इशारे समझते हैं आप लोग। कैकेयी ने इशारे से कह दिया कि इन तीनों को वनवास भेज दो, राम को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री उदासी, ये उदास रहेगी। एक अर्थ ये है, और एक सिंपल सामान्य अर्थ तो यही है कि तपस्वियों की तरह राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। सामान्य अर्थ तो यही है कि राम को वनवास, पर जब इसमें घुसेंगे इस अर्थों के जाल में तो ये अर्थ निकल के, शब्दों के जाल में तो ये अर्थ भी निकलेगा कि तापस वेश विशेष, विशेष मतलब लक्ष्मण जी, दासी उदासी मतलब दासी मतलब श्री सीता जी, राम जी की दासी। 14 वर्ष, 14 वर्ष राम वनवासी। अच्छा, कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 15 वर्ष भी कह सकती थी, 20 वर्ष भी कह सकती थी, और 10 वर्ष भी कह सकती थी। 14 ही क्यों? एक विशेष कारण यह है कि कैकेयी माँ के अंदर कपट आ गया कि मेरा भरत राजा बनेगा, और राजा बनेगा भरत, और यदि राम अयोध्या में रहा तो हो सकता है राम एक अलग सेना तैयार कर ले और भरत के राज्य में आक्रमण कर दें कि भाई मेरा सिंहासन था, जीत के इसने बैठी है, युद्ध करके हो सकता मेरे भैया को, क्योंकि सारी सेना राम के पक्ष में है, मेरे भरत के पक्ष में तो कोई नहीं है। हो सकता है कि राम विद्रोह कर लें अपनी सेना बनाकर और भरत से युद्ध कर दें। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि मैं, अच्छा कैकेयी का मूल उद्देश्य क्या था? भरत को राजा बनाना। राम के वनवास जाने में कैकेयी का कोई लाभ नहीं था। भाई उनका उद्देश्य क्या था कि राम, भरत जी, मेरा राम राजा ना बने, भरत राजा बने। ठीक है, तो वो तो पहला मांग ही लिया। फिर 14 वर्ष राम जी को वनवास भेजने में माता कैकेयी का फायदा क्या था? तो फायदा क्या था वो आप समझिए। इसे कहते हैं कूटनीति। क्या है ये? राजनीति में सब कुछ होता है, और अब कैकेयी मां राजनीति खेलने लग गई हैं, और ये राजनीति के हिसाब से बात कर रही है माता कैकेयी। और राजनीति में क्या है कि जो विरोधी है, राम विरोधी है, यदि राम अयोध्या में रहे तो हो सकता है कि वो मेरे भरत का, दशरथ जी कभी अपनी जिंदगी में बुढ़ापा आ गया श्री दशरथ जी का, वो कभी 6 बजे नहीं जागे, 6 बजे सुबह नहीं जागे, वो हमेशा 4 बजे, अधिक से अधिक 4:30 और 5 बजे जाग जाते थे। आज पहली बार श्री सुमंत्र जी ने कहा कि मेरे इतिहास में ये पहली बार अयोध्या में हो रहा है कि सुबह के 6 बज गए, सूर्योदय होने की बेला आ गई, प्रकाश हो गया, और अभी श्री दशरथ जी अपने कक्ष से नहीं निकले। सोचिए कैसे राजा थे श्री दशरथ जी। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहकर अपने नियमों को छोड़ देना बुरा है, अपने संस्कारों को छोड़ देना बुरा है। आप आधी रात को सोते हैं और सवेरे लेट जागते हैं। गृहस्थी को चाहिए कि जिसके घर में सूर्योदय का पहला प्रकाश, अब सूर्य भगवान आ गए और आपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो जानते हैं हम सबके पहले अतिथि सूर्य भगवान हैं, जो हम सबके घर में रोज खिड़की और दरवाजों से प्रवेश करते हैं। हम सबके घरों में हम सबके पहले अतिथि कौन? सूर्य भगवान, जो खिड़की और दरवाजों से हमारे घर में, इसलिए सवेरा होते ही सबसे पहले अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए, और सूर्य भगवान के आते ही एक लोटा नहा धो के तैयार रहो। सूर्योदय के पहले ही घर का झाड़ू इत्यादि लगा लो।
साफ सफाई कर लो कि सूर्य भगवान की पहली किरण आते ही सूर्य भगवान का स्वागत करेंगे और सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर उनका थैंक यू, उनका धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु आपने हमें प्रकाश दिया, हमारे जीवन में एक नई किरण दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम बिजली जलाते हैं, लाइट, कमरे में लाइट जलाते हैं, उसका बिल देना पड़ता है, पर पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान को आप लोगों ने कौन सा बिल चुकाया, कौन सा पैसा दिया? अरे एक लोटा जल चढ़ा के क्या धन्यवाद भी नहीं दे सकते कि प्रभु आपने हम सबको इतना प्रकाश दिया है, इस नाते हम आपको एक लोटा जल चढ़ाकर आपका थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। श्री दशरथ जी आज नहीं जागे। सुमंत्र जी ने कहा कि दशरथ जी कहाँ? सेना लोगों मंत्री ने कहा कि आज श्री दशरथ जी कैकेयी माँ से मिलने गए थे, कल सूचना मिली है, वो अभी कैकेयी माँ के कक्ष से बाहर नहीं आए। सुमंत्र जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सुमंत्र जी को पहले से ही माता कैकेयी के व्यवहार ठीक नहीं लगते थे। अब श्री सुमंत्र जी महाराज चले उस द्वार की ओर जिस द्वार पर दशरथ जी विराजे हैं, और जाकर देखा कमरे में अंधकार था, कैकेयी माँ के गहने बिखरे पड़े थे, उनका श्रृंगार अधूरा था, बाल बिखरे थे, डरावना सा उनका स्वरूप लग रहा था। खड़ी मुस्कुरा रही कैकेयी और सुमंत्र जी आए। महाराज जमीन में लेटे दशरथ जी राम 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 कह रहे। सुमंत्र जी बोले महाराज क्या हुआ, आप की ये हालत किसने की? दशरथ जी को कुछ होश आया, पूरी रात बेचारे बेहोश रहे, पूरी रात राम राम जपते रहे, मेरे राम को वनवास ना भेजो कैकेयी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, राम के बिना रह ना पाऊंगा। पर कैकेयी माँ ने एक ना सुनी। ये छोटी सी बात एक कितना सुंदर मैसेज देती है, रिश्तों को समय रहते समझ लेना चाहिए, कहीं आपके समझने में देर ना हो जाए, और जब तक देर होगी और जब समझ में आएगा तब तक रिश्ते हाथ से जा चुके होंगे। कैकेयी माँ को जब समझ में आया, कैकेयी माँ को जब समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। जब तक उन्हें समझ में आया कि मैंने गलत किया तब तक श्री दशरथ जी जा चुके थे। अभी मौका था, पर माता कैकेयी समझने को तैयार नहीं। सुमंत्र जी ने उठाया, राम राम पुकार रहे हैं। कैकेयी ने कहा कि ये राम को बुला रहे हैं। सुमंत्र जी तुरंत दौड़ कर गए और राम जी के आज राज्य तिलक की तैयारियां हो रही थी, राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। राम जी को स्नान कराया जा रहा था, समुद्र के जल से, पवित्र नदियों के जल से, दुग्ध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से स्नान हो रहा था। कपड़े अभी वो बदल ही रहे थे कि सुमंत्र जी आए, प्रणाम किया। राम जी ने कहा महाराज आप यहां? पिता तुल्य मानते थे श्री सुमंत्र जी को श्री राम जी, आप यहां क्या हुआ? आपको पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है। राम जी जैसे खड़े थे वैसे ही श्री दशरथ जी से, पिताश्री से मिलने के लिए राम जी चल पड़े। और जब राम जी श्री दशरथ जी से मिलने के लिए आगे बढ़े तो बिना चिंता के राम जी सुमंत्र जी के साथ गए। जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे, महाराज तो विदीर्ण थे, जमीन पर पड़े थे। राम जी ने कहा पिताजी, महाराज ये क्या हो गया आपको? राम को देखते ही दशरथ जी रोने लगे, राम जी को गले से लगाया, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ। राम जी बोले पिताजी क्या हुआ? मैं आपको छोड़कर कहां जा रहा हूं? कहीं तो नहीं जा रहा हूं। तभी कैकेयी मुस्कुरा कर बोली, राम अब तुम्हें जाना पड़ेगा। मां ये क्या कह रहे हैं पिताजी?
कैकेयी बोली, सुनो राम, तुम्हारे पिता कुछ ना कह पाएंगे, मैं तुम्हें ठीक ठीक समझाती हूं। हाँ मां, आप कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? कैकेयी मां बोलती चली गई, राम कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पिता देखो अपनी कैसी हालत इन्होंने बना रखी है। ये रघुकुल वंश है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये कहने वाले आपके पिताजी देखो जमीन में पड़े हैं। माँ क्या हुआ, ये जमीन पर क्यों लेटे हैं? आप कारण बताइए माँ, विस्तार से कहिए। राम कुछ नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने का कहा था बहुत पहले। हाँ माँ, तो आज मैंने मांग लिया। क्या मांगा माँ आपने? बेटा कुछ ज्यादा नहीं मांगा, मैंने बस तुम्हारे पिता से इतना कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा 14 साल के लिए किसी गांव में नहीं जाना, किसी शहर में नहीं जाना और किसी के घर पर रुकना नहीं है, शर्त है। चल पड़े राम। हवा की तरह पूरी अयोध्या में बात फैल गई, राम वनवास जा रहे हैं। राम वनवास जा रहे हैं। ये बात जब माता सीता ने सुनी, वाह मेरे प्रभु अकेले वनवास जाएंगे, मैं कब काम आऊंगी? तो माता सीता सबसे पहले माता कौशल्या जी के पास आती है और माता कौशल्या जी से माता सीता ने कहा, समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाय। दीन है आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखे अकुलानी, बैठी नमति मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम सीता माँ कौशल्या माँ से कहती हैं, माँ जैसे ही सीता माँ आई, कौशल्या माँ ने हृदय से लगाया, बेटी तुम दुखी ना होना, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम अपनी माँ के पास रहना। तुम्हारे पति राम वनवास जा रहे हैं, जिद करके जा रहा है राम, मैं कैसे रोकती सीता? मुझे पता है तुम इसलिए आई हो ना कि माँ आपने रोका क्यों नहीं? बेटी मैं कैसे रोक देती, मैं चाहती थोड़ी हूं कि मेरा राम वनवास चला जाए, कौन सी माँ चाहेगी? पर एक माँ चाहती है ना, इसलिए सीता मैं कैसे रोकूं, तू ही बता। तो सीता माँ ने कहा, माँ यदि आप उन्हें नहीं रोक सकती हो ना, तो फिर मुझे भी आज्ञा दे दो। क्या कह रही है सीता? तू राम के साथ जाएगी? तेरे चरण कितने कोमल हैं। जब तेरा विवाह हुआ था, जब तू अयोध्या पहली बार आई, तो मैंने रास्ते में कमल के पुष्प की पंखुड़ियां तेरे रास्ते पर बिछाई थी, तुझे याद है ना सीता? एक पंखुड़ी जरा उल्टी पड़ गई, 2-4 पंखुड़ियां मिल गई और जरा कठोर सी हो गई, तो तूने चिल्ला दिया जोर से। हमने पूछा क्या हुआ सीता? तो तूने कहा कि माँ ये पंखुड़ी चुभ गई, तेरे पांव में छाले पड़ गए थे, कमल की पंखुड़ी चुभ गई थी। जिन सीता के चरणों में कमल की पंखुड़ियां चुभती थी, वो सीता नंगे पांव जंगल जाएंगी तो कांटे कंकर तुझे छोड़ेंगे? सीता बेटी तू जिद ना कर, मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकती। तो सीता माँ ने कहा कि मुझे आज्ञा नहीं दे सकती हो तो मेरे प्रभु को रोक लीजिए। क्या करूं बेटी, मैं रोक भी नहीं सकती और तुझे आज्ञा भी नहीं दे सकती। बेटी अब तू ही हम बूढ़ों का सहारा है,
राम चला गया तो तेरा मुंह देखकर हम रह लेंगी, तू छोड़कर मत जा। सीता माँ ने कहा, माँ ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, मैं आपके लिए रुक जाती हूँ, मैं पिताश्री के लिए रुक जाती हूँ, लेकिन माँ 14 साल तक मैं राम के बिना जी ना पाऊंगी। माँ आपके प्राणों को बचाना मेरा धर्म है, लेकिन मैं 14 वर्ष काट ना पाऊंगी। माँ मेरे प्राण निकल जाएंगे। कौशल्या माँ डर गई कि राम वनवास में रहा और सीता के प्राण निकल गए तो राम लौट कर आएगा, पूछेगा मेरी सीता कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए बेटी, अच्छा तू कहती है तो ठीक है, तू जा। कौशल्या माँ क्या करती, नारी क्या कर सकती है। विधि का विधान, नाचने वाले हम सब हैं, विधि जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा। काल की गति को मैटने वाले भगवान राम खुद के वनवास को ना मैट पाए, मानो भगवान राम ये समाज को शिक्षा दे रहे हैं इस चरित्र से कि दुनिया वालों विधि के विधान को मैटने की कोशिश ना करो, जो भाग्य में है उसे चुपचाप सहते रहो और उस समय भी ईश्वर का स्मरण बनाए रखो। क्योंकि लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये विपत्ति का जो समय है ये किसी बहाने कट जाए बस। सीता मां अब आज्ञा लेकर जाने लगी तो राम जी को पता चला कि सीता भी चल रही है। राम जी तुरंत वापस आए और माता सीता को राम जी ने समझाया, सीता यदि तुम चली गई हमारे साथ तो हमारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। राम जी ने कहा, एहि ते अधिक, ये चौपाई हर स्त्री के लिए है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सीता, एक स्त्री का धर्म है कि वो आदर से अपने सास और ससुर का पूजा करे और अपने सास ससुर का पिता और माँ की तरह ख्याल रखे। यही एक नारी का धर्म है। देवी, तुम अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करती हो। सीता मैया बोल पड़ी, प्रभु मैं सारी बात मानती हूँ आपकी, पर मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती प्रभु कि मैं आपको छोड़कर रह लूं। आपके बिना क्या 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 कोई शरीर, कोई परछाई क्या शरीर को छोड़ सकती है। जैसे परछाई कभी शरीर को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं तो आपकी परछाई हूँ प्रभु, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी आपके वियोग में। प्रभु मुझे अनाथ ना कीजिए, मुझे अनाथ ना कीजिए, मुझे अपने चरणों से दूर ना कीजिए, इस दासी को स्वीकार कर लीजिए। राम जी से बार बार जब प्रार्थना की तो माता सीता को राम जी ने आज्ञा दे दी। क्या करते। अब लक्ष्मण जी को पता चला, वो तो तैयारी में थे कि मेरे भैया राम राजा बनेंगे और मैं उस राम के राजा बनने का गवाह बनूंगा, आज अपनी आंखों से राम का राज्य अभिषेक देखूंगा। तब तक हवा लगी कि राम वनवास जा रहे हैं, माता सीता भी वनवास जा रही हैं। तुरंत दौड़कर राम जी पीछे, लक्ष्मण जी पीछे के दरवाजे से और राम जी के पास आ गए। प्रभु मैं भी चलूंगा। लक्ष्मण तुम जाओगे? अभी अयोध्या में ना भरत जी हैं ना शत्रुघ्न जी हैं, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी प्रजा, महाराज मूर्छित पड़े हैं, कौन संभालेगा अयोध्या को,
कौन संभालेगा बूढ़े पिता को, बूढ़ी माँ को? तुम संभालो लक्ष्मण, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले, ना प्रभु, मेरा धर्म माता पिता की सेवा करना नहीं है, मेरा धर्म प्रभु आपकी सेवा करना है। आप ही हमारे माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरा धर्म आपकी पूजा करना है, आपकी वंदना करना, आपकी सेवा करना। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ आप सबके लिए। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं या नहीं? प्रश्न है आप लोगों से, उत्तर दीजिए। लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना में उत्तर दीजिए जोर से। लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं या नहीं? जोर से। मानते हैं या नहीं? मानते हैं? पीछे वाले मानते हैं? पीछे वाले मानते हैं? नहीं। अब बताओ, लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा, राम जी की बात नहीं मानते। मानते तो राम जी तो कह रहे हैं कि तुम सेवा करो, फिर सेवा क्यों नहीं? इसका मतलब श्री लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या राम जी की बात नहीं माननी चाहिए? जब लक्ष्मण जी नहीं मानते तो हम और आप क्यों माने? सवाल ये खड़ा हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मण जी ने बात क्यों नहीं मानी। आप कभी ना कभी जब माता सीता को वनवास भेजने की बात आई तो राम जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि तुम भेज कर आओ। शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया, प्रभु यदि भरत जी कहेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब लक्ष्मण जी रोए, लक्ष्मण जी रोए, हे विधाता, मैं राम का भक्त क्यों हो गया, मैं भरत का भक्त क्यों नहीं हुआ, मैं भरत का भक्त क्यों नहीं हुआ। भरत का भक्त होता तो मेरे से ये अपराध ना होता माता सीता को वनवास भेजने का। मैं राम का हूं, इसलिए राम की हर बात माननी पड़ती है। लेकिन मेरा भैया शत्रुघ्न बच गया, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान के भक्त का भक्त है। इसलिए भगवान से बड़े भक्त और भक्त से भी बड़े वो जो भक्तों के भक्त हों। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है कि गुरु की पहले सेवा कर लो। गुरु भगवान के भक्त हैं तो गुरु की सेवा, गुरु की अर्चना करने से भगवान प्रसन्न। इसलिए हमारे यहाँ लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, क्योंकि गुरु के बिना, क्योंकि भक्त के बिना भगवान मिलते ही नहीं है। इसलिए परंपरा। तो राम जी की बात श्री लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो राम से श्रेष्ठ संसार को मानते ही नहीं। संसार का धर्म, एक धर्म होता है लौकिक धर्म, पत्नी की बात, पति की बात, पिता माता परिवार, पैसा दुकान रुपया, ये सारी बातें लौकिक धर्म हैं। मैं पत्नी पिता माता परिवार की बात ना मानूं, मैं केवल भगवान को जानूं। जब मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हुई तो मीराबाई से लोगों ने कहा तेरे पति मर गए हैं, रोती क्यों नहीं है, रो ले थोड़ा सा। मीरा बोली कैसे रो लूं, क्यों, तेरे पति मर गए युद्ध में, भोजराज की मृत्यु हो गई, तू विधवा हो गई। मीरा ने कहा ऐसा ना कहो, मैं क्यों रोऊं, मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। पागल हो गई है तू? हाँ मैं पागल हो गई हूं। मेरा पति ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मैंने उसे कभी अपना पति माना ही नहीं, और जिसे माना है वो कभी मर नहीं सकता, इसलिए मैं रोऊं किसके लिए? देख लीजिए, भगवान में दिल लगाना हो तो संसार को त्यागना पड़ेगा। संसार में रहकर संसार को दिल से हटाना पड़ेगा। या तुम संसार के हो जाओ या भगवान के हो जाओ,
दोनों के एक साथ तो नहीं हो सकते। मुंह भी फूल जाए तुम्हारा और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों काम एक साथ तो नहीं होंगे। या मुंह फूलेगा या गाल फूलेंगे या ठहाका लगेगा, या संसार मिलेगा या भगवान मिलेंगे। अब आपको निर्णय करना है कि संसार में खुश रहना है या भगवान के भजन में खुशी रहना है। भगवान को पाना होगा तो संसार की मोह ममता को छोड़ना पड़ेगा। और मैं कब कह रहा हूं, जब आपके बेटा बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। तो हम कहते हैं 60 साल की उम्र के बाद जितनी उम्र बची, हर सांस की रजिस्ट्री कर दो भगवान के नाम पर, और हर श्वास में गोविंद का चिंतन हो, राम का समर्पण कर दो। बची सारी जिंदगी, सारी सांसों की रजिस्ट्री कर दो भगवान के नाम। अब हम आपके हो गई जिम्मेदारियां पूरी। जिम्मेदारियां पूरी करने का भी तुम्हें समय मिला, और समय मिला है ईश्वर को पाने का भी। लेकिन जो समय तुम्हें ईश्वर को पाने के लिए मिला, वो समय भी तुम संसार को दे देते हो, ये गलत है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, जाओ मां से आज्ञा लेकर आओ। मां के पास गए, माता सुमित्रा के पास। मां ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। बताओ मेरी मां, पुत्रवती स्त्री किसे कहते हैं? और वंध्या किसे कहते हैं? कहते हैं ना बांझ। बंध्या और पुत्रवती। अब बताओ पुत्रवती स्त्री कौन है? वही ना जिसके बेटा हो गया है, वही है ना आपके हिसाब से? नहीं, आपकी परिभाषा गलत है। सही परिभाषा गोस्वामी जी कह रहे हैं अयोध्या कांड में। श्री भरत जी, श्री मां सुमित्रा मां कहती हैं, कहीं वो युद्ध से भाग तो नहीं गया ना, छाती पे बाण लगा है मां, छाती पर लगा है। तो सुमित्रा मैया बोली, एक काम करो, तुम संजीवनी भी ले जाओ और मेरे शत्रुघ्न को भी ले जाओ। यदि वो नहीं बचा तो राम से कह देना कि रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, वो अकेले नहीं है, अभी शत्रुघ्न जिंदा है। माँ का बेटा मर रहा है, माँ को मरते बेटे की चिंता नहीं है कि मेरा लक्ष्मण मर रहा, मेरा लक्ष्मण मर रहा। ना, धन्य है माँ, उन्हें चिंता अपने मरते हुए बेटे की नहीं थी, उन्हें चिंता अपने राम की थी। ऐसा भक्त और ऐसे प्रेमी। अयोध्या में सुमित्रा माँ भी बड़ी भक्त थी भगवान की, कोई सामान्य नहीं है मेरी माँ। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, कोई सामान्य माएं नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, धन्य है ये अयोध्या जहां अपने बारे में। अच्छा, कौशल्या जी आई, ए हनुमान यहाँ आओ, ये बताओ लक्ष्मण जी की तबीयत कैसी है? माँ, सूर्य उदय के पहले नहीं पहुंचा तो प्राण। सुनो, राम से कह देना कि अब वापस अयोध्या 14 साल बाद आने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ? जैसे लक्ष्मण को सही सलामत लेके गए थे राम, यदि वैसे लेकर आए तो आए, वरना मैं अयोध्या में राम को घुसने नहीं दूंगी। मेरे लक्ष्मण के बिना कैसे आ सकते हैं वो? धन्य है माँ, लक्ष्मण की माँ राम की चिंता करती हैं और राम की माँ लक्ष्मण की चिंता करती हैं। जिस घर में छोटा भाई बड़े भाई की चिंता करे और बड़ा भाई छोटे भाई की, वो घर नहीं स्वर्ग है मेरी माँ, वो अयोध्या है। जहाँ देवरानी जिठानी की चिंता करे और जिठानी देवरानी की, अपने अपनों का पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपनों की चिंता तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कितना कुछ सिखाती है तुम्हें राम कथा, तुमने कितना सीखा ये तो बताओ। कितना कुछ सिखा रही है। धन्य है मेरे राम, धन्य है राम की मर्यादा, धन्य है कौशल्या माँ, धन्य है सुमित्रा माँ। कैकेयी माँ हर समय चुप हैं, क्योंकि अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है।
मजबूर है, आग लगा चुकी है मां। घर को फोड़ना मत, घर को तोड़ने वाला बड़ा नहीं होता मेरी मां। कैकेयी मां ने घर को फोड़ा है, तोड़ा है। बताइए, त्रेता की कैकेयी मां, आज कलयुग चल रहा है, कैकेयी मां ने घर फोड़ा, राम को वनवास भेजा। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। तब से जिसने राम का विरोध किया हो, उनका नाम लेना भी लोग ठीक नहीं समझते। इसलिए जोड़ने की बात किया करो, तोड़ने की बात ना किया करो। बताओ, तोड़ने वाला बड़ा है या जोड़ने वाला? जोर से। तोड़ने का काम तलवार करती है और जोड़ने का काम सुई करती है। तलवार भले किसी के घर में ना हो, पर सुई सबके घर में होती है। तलवार, एक दर्जी कपड़ा काट रहा था, कैंची को, कपड़े को कैंची से काट कर उसे पांव के नीचे दबाए और सुई से बटन लगाकर उसे टोपी पर लगाए। किसी ने पूछा कि तुम सुई को ऊपर रखते हो और कैंची को नीचे रखते हो, क्यों? दर्जी ने कहा, जो तोड़ती है उसे नीचे रखा जाता है पांव के, और जो जोड़ती है उसे पगड़ी पर सजाया जाता है, ऊपर रखा जाता है। समाज में वो लोग श्रेष्ठ होते हैं जो जोड़ते हैं। घर को जोड़िए, भाई को भाई से जोड़िए, पति को पत्नी से जोड़िए, जेठानी को देवरानी से जोड़िए, बहू को सास से जोड़िए। जोड़ते चलिए, तोड़िए मत। जो तोड़ता है फिर भगवान उन्हें अच्छे से तोड़ते हैं। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो। सुनो, राम जी वनवास गए, पीछे वाली मैया बोलो मेरी मां। कौन जिम्मेदार था? राम के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन? ना तो दशरथ जी जिम्मेदार, ना तो कैकेयी जिम्मेदार, ना तो मंथरा जिम्मेदार। बचा कौन? बचा कौन? बचे राम। राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि राम भगवान हैं और भगवान को कोई वनवास भेज सके, किसमें ताकत है? ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये पत्ता भी राम ने हिलाया होगा। अब राम ने कैसे हिलाया वो मैं आपको समझाऊं। जब राम राजा बनने लगे तो देवताओं की बुद्धि बिगड़ गई। देवताओं ने सोचा कि राम राजा बनेंगे तो रावण को कौन मारेगा, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कुछ करो, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कुछ करो। सरस्वती ने बुद्धि घुमाई, मंथरा ने बुद्धि घुमाई, कैकेयी ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की। अच्छा ये बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इंद्र की बुद्धि घुमाई राम जी ने, इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा ने सरस्वती जी की, सरस्वती ने मंथरा की, मंथरा ने कैकेयी की, कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा। और वनवास किसका हुआ? राम का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम से। जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे को और फल भोगे को और नहीं, जो करेगा वही भरेगा, चाहे वो राम ही क्यों ना हो। अब आगे की बात जरा ध्यान से सुनो। राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार हैं। ये बात आपको ऐसे नहीं, ऐसे समझ में आएगी। एक बार की बात है, एक बार राम जी ने माता कैकेयी की आंखों को मूंद लिया ऐसे। मां, मैं आपकी आंखों को नहीं खोलूंगा। बेटा क्यों? एक वरदान दोगी तो खोलूंगा। एक बार बचपन में राम जी ने माता कैकेयी की आंखें मूंद ली। कैकेयी ने कहा, लाल आंखें छोड़ो। क्या हुआ राम? मां, मैं आपसे कुछ मांगूंगा। हाँ मां, हाँ बेटा मांगो, जो तुम मांगोगे। कैकेयी बहुत प्यार करती थी राम से, अत्यधिक। जो मांग मेरे राम तुझे दूंगी। आपको बताऊं, भरत जी ने कौशल्या मां का दूध पिया है और राम जी कैकेयी मां का दूध पीते थे। आपको पता है? कौशल्या जी राम को अपना दूध कम पिलाई है, भरत जी को ज्यादा पिलाया है। और कैकेयी मां का दूध सबसे ज्यादा किसने पी? आंख देख सकती थी पर आम तक गए पांव, पांव गए पर तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ रहे थे पर चखा जिह्वा ने।
जिह्वा चख रही थी पर रस को रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आया और बाबा जी की पीठ में 2 लाठी जमाया। चोरी से खाता है, ले। अब बताओ, देखा था फल को आंखों ने, गए थे पांव तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने रखा पेट ने। पीठ की कहां गलती थी बताओ, पर डंडे किसे पड़े बताओ? पीठ को डंडे पड़ गए, बेचारी निर्दोष पीठ पिट गई। बताओ, पीठ की कहीं गलती थी? देखा तो आंखों ने था, गए तो पांव थे, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने रखा पेट ने, बेचारी निर्दोष पीठ पिट गई। वाह प्रभु, तुम्हारे राज्य में निर्दोष लोग पिटते हैं? बोले नहीं, हमारे राज्य में निर्दोष नहीं पिटते, न्याय होता है। जब पीठ पर लाठियां पड़ी तो बताओ आंसू कहां से आए? आंखों से। और देखने की शुरुआत किसने की थी? आंखों ने। जो किया है वही रोएगा, जो करेगा वही भरेगा। कर्म करे को और फल भोगे को और, ऐसा नहीं। तो राम जी के वनवास जाने में राम कारण है। आंख ने देखा फल को तो रोएगी भी आंख, इसलिए जो करेगा वही भरेगा। गलती पति ने किया तो पति भोगेगा, पत्नी ने किया, पत्नी। तुम्हारा पाप तुम्हारे पास है, तुम्हारे पति का तुम्हारे पति के पास, तुम्हारे बेटे का। जो करेगा सब। ने 2 महीने का क्या अपनी माँ से दूध मांगता है? नहीं मांगता तो क्या माँ नहीं देती? जोर से नहीं देती? क्या वो बच्चा माँ से ये कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है रजाई उड़ा दो? क्या वो ये कहती है गर्मी लग रही है पंखा चला दो? क्या वो कहता है प्यास लगी है पानी पिला दो? वो कुछ नहीं कहता। बिना कहे उसकी माँ सब समझती, भले उसकी माँ अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन माँ समझती है कि मेरे बेटे को कब प्यास लगी, कब भूख लगी, कब दवाई चाहिए। जब सामान्य स्त्री अपने बच्चे की भावना समझती है तो क्या भगवान अपने भक्त की भावना नहीं समझेंगे? तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है? भिखारियों की तरह लाइन में लग जाते हो भिखमंगों की तरह मांगने के लिए। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो, वो सब कुछ जानते हैं, वो कण कण की जानते हैं। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है उस भगवान पर? हे भगवान तुम ये दो तब हम लड्डू चढ़ाएंगे, ना कहा करो। हे भगवान तुम ये दो तब नारियल, तुम्हारे नारियल के भूखे हैं भगवान, उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं होगा नारियल। हद होती है ना अज्ञान की, सारी हदें लोगों ने पार कर दी। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, मर गए तुम्हारे बाप दादे इसी स्वार्थ के कीचड़ में दबे हुए, तुम भी उसी कीचड़ में सने हो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से कहा भगवान ने गोद में बिठाकर कि प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ये वरदान दो। धन्य है भगवान। अरे जो मांगता है तो भगवान उतना ही देते हैं, जो मांगता है जितना तूने मांगा उतना दिया, पर नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे। ले ले क्या चाहिए तुझे? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। मांगे से आदमी छोटा होता, मत मांगा करो। और भगवान भगवान सब जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कहना नहीं है। तुम प्यार करो तो भगवान से सच्ची श्रद्धा विश्वास रखो तो सही, 2 आंखों में आंसू भर लो, जो कहोगे वो ना दे दें भगवान तो कह देना। प्यार करो, सच्चा प्रेम तो करो, सच्चे भक्त तो बनो। जब सच्चे हो जाओगे तुम्हें कहना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, इतना देगा विधाता। जो तुम भिखारियों की तरह मांगती रहती हो मैया बेटा दे दो, हे भगवान बस भगवान, हे भगवान बस हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, बस लो भगवान। इतने दूर गई तुम वृंदावन और नौकरी मांगने गई, लो हद होती है ना। भगवान नौकरी अब देने बैठे हैं। भगवान अरे पढ़ाई लिखाई करो, योग्यता है आपके अंदर, ये सब चलो छोड़ो। एक चीज बताऊं, चलो मतलब कि तुम किसान हो, एक बात मेरी समझो। मैया जा रही हो मेरी माँ, ठीक है जाओ, पर शांति से जाना। आज की कथा होने वाली नहीं थी, तूफान आ गया था,
पानी आ गया था, वो तो भगवान की कृपा थी कि आप लोग सुन रहे हैं। पता नहीं कब कथा हो ना हो रही है, सुन लो। अब 2 दिन ही बचे हैं, कोई बहुत दिन नहीं बचे, फिर तो घर पे ही बैठना तुम्हें। आज कथा होने वाली नहीं थी क्योंकि आज पानी ज्यादा, मौसम तूफान, ऐसा ये टेंट वेंट ना उड़ जाए ऐसा डर था, इसलिए रद्द होने वाला था। कल तूफान आया तो कल भी रद्द करना, इसलिए आज हो तो सुनो मन लगा के। कल होगी कि नहीं राम जाने, कल का भरोसा नहीं है, इसलिए सुन लो। घर तो चले ही जाना, घर भागा ना जाएगा। सुनो, तुम किसान हो, एक बात समझो फिर बताना। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के साथ एक चीज किसान को फ्री में मिलती है, बताओ क्या? किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो किसान को खेत में गेहूं के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? जोर से, क्या? जोर से किसान बताओ। अरे तुम किसान मुंह ताक रहे हो। हाँ, भूसा। किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। मैया तुम ज्यादा सुनना, जो लड्डू नारियल चढ़ाती घूमती रहती हो। सुनो, किसान खेत में जब गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान भूसे को पाने के लिए गेहूं नहीं बोता, वो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह भगवान को पाने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, भगवान से प्रेम करने के लिए इस धरती पर जन्म हुआ है। जब भगवान से प्रेम करोगे, गेहूं बोओगे तो भूसा फ्री में मिलेगा। जब भगवान से प्रेम करोगे तो बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा ये भूसे की तरह है। भगवान को पाओगे तो ये तो मिलेगा, जाएगा कहाँ? ये सब भूसा। बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद बिजनेस व्यापार सब भूसा, और भगवान गेहूं है। हमने उस ईश्वर को पाने के लिए जन्म लिया है, भूसे को पाने के लिए नहीं। ये भूसा तो मिलेगा, तुम भगवान के रास्ते पर चलो, पत्नी तो मिलेगी, पत्नी है तो बच्चे तो होंगे, 2 पैसे भी तुम कमाओगे, पद प्रतिष्ठा भी। ये कहाँ जाएगा? ये तो मिलेगा, सब बाद का मिल जाएगा, जाएगा कहाँ? पत्नी है, बच्चे तो होंगे, पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी, थोड़ा बहुत कमा लोगे तुम, होई दाल रोटी। देखो जी, भूखा तो कोई